नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 17 नवंबर को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह जो है चुनाव संपन्न हो चुके हैं। और मुखर मितान और जी न्यूज़ की टीम, ग्लोकल न्यूज़ की टीम जो है वो लगातार इस पर आपके सामने कुछ एपिसोड पेश करती रही है। और जहाँ तक आज हम बात अभी इस एपिसोड में करेंगे उसमें मध्य प्रदेश के चुनाव की करेंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जिस तरीके से कल वोटिंग हुई है उसने बड़े बड़े राजनीतिक प्रेक्षकों, नेताओं, दलों, प्रशासन, शासन, आम लोगों तक को सकते में डाल दिया है। लोगों का मानना है कि बहुत सारी जगह पे भारी वोटिंग हुई है। कुल मिला के यदि पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों का यदि हम देखें मतदान का प्रतिशत तो 76 पॉइंट समथिंग आता है, जो पिछली बार से पिछले 2018 के चुनाव की तुलना में आधा परसेंट ही ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें वोटिंग परसेंटेज 80 और 80 के ऊपर भी गया है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें 75% तक की वोटिंग हुई है। और इस तरीके से जो वोटों का स्विंग हुआ है उसको जहां कांग्रेस अपने पक्ष में देख रही है कि सत्ता परिवर्तन और बदलाव की लहर है, वहीं भाजपा का मानना है कि महिलाओं ने, विशेषकर लाडली बहनों ने उन्हें खुलकर वोट दिए हैं और इसके कारण ये वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है। निस्संदेह जो है दोनों ही दलों का अपना अपना आकलन है। लेकिन यदि बात की जाए भाजपा की तो भाजपा हमेशा ये कहती आ रही है कि वह सरकार बनाने जा रही है। कोई भी आंकड़ा भाजपा की ओर से प्रस्तुत नहीं, न चुनाव के समय किया गया न बाद में किया गया। जहां इसके पहले हमने देखा है कि 2018 और उसके बाद में कई बार ये नारे लगे कि अब की बार 200 पार, अब की बार 150 पार, लेकिन ऐसा कोई नारा इस समय नज़र नहीं आया। इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा के हलकों में भी इस बात की है कि उनकी स्थिति चुनाव में थोड़ी सी कसी हुई है, थोड़ी तनावपूर्ण जरूर रही है। लेकिन उसे लाडली बहना और दूसरी सारी योजनाओं के भरोसे मोदी जी की जितनी सभाएं हुई, अमित शाह की सभाएं हुई, योगी जी की सभाएं हुई, उनके चलते भाजपा को उम्मीद है कि वो किसी न किसी तरह अपनी सरकार बना लेगी या बनाने के करीब तक पहुंच जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है कांग्रेस की, तो कांग्रेस पहली बार बहुत उत्साहित नज़र आ रही है और कांग्रेस का मानना है कि वह एक तरफा जो है जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेसी हलकों में 140 से लेकर 150 तक सीटें दी जा रही है और कुछ उनके जो सर्वे हैं उसमें भी 132 सीटें तक दी गई हैं। कांग्रेस का ये मानना है कि महिलाओं के जो वोट हैं उसमें बिखराव हुआ है और वो अपने घर के हिसाब से चले हैं। इसके चलते ये है कि वोट परसेंटेज जो है बढ़ा है, वो एक आम रूटीन की तरह बढ़ा और एक बदलाव की ओर बढ़ा हुआ है। वो किसी महिलाओं के वोट अकेले के कारण नहीं बढ़ा हुआ है। और ये भी देखा जा रहा है कि महिलाओं और पुरुषों के यदि हम टोटल वोट की तुलना करें तो पुरुषों के वोट ज़्यादा हैं, इसलिए कांग्रेस की इस बात पे थोड़ा सा यकीन करना भी पड़ता है। जहाँ तक बात है कई भर्ती को लेकर कई जो घोटाले हुए हैं उसके लिए यही माना जा रहा है कि युवाओं ने जो है वो भाजपा सरकार के खिलाफ में वोट दिया है। इसी तरीके से सरकारी कर्मचारियों को चूँकि पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हुई, उसका कोई जिक्र अपने वचन पत्र में भाजपा ने नहीं किया, इसके चलते ये भी माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी और उनका पूरा परिवार जो है वो भाजपा सरकार के विरोध में रहा है। और इसलिए कांग्रेस को इन सब बातों को लेकर उम्मीद बन रही है कि उसकी सीटें जो हैं इस बार जो है काफ़ी अच्छी आएंगी और उसे जो है 130, 140, 150 तक के सीटों की वह उम्मीद कर रहे हैं। जहाँ तक बात है अन्य दलों की बात है तो अन्य दलों में कुछ निर्दलीय, जैसे कि माना जा रहा है बुरहानपुर में, जैसे इटारसी में एक सीटें हैं, इन सीटों पे इनकी बढ़त दिखाई जा रही है। बाकी इसके अलावा जो है कहीं और ज़्यादा सीटें नहीं दिखती नज़र आ रही हैं। बसपा और सपा के भी बात की जाए तो बसपा को इक्का दुक्का सीट, खासकर दिमनी सीट जो है बड़ी प्राइम सीट मानी जा रही है, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा से दनरोतिया चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ एक माना जा रहा है। और इक्का दुक्का सीटें हैं, पर कुल मिला के निर्दलीय और अन्य सभी का जो आंकड़ा है वो 5-6 सीटों के अंदर ही रहने वाला है। लेकिन बहुत जगह निर्दलीय और खासकर जो है भाजपा के बागी और कुछ जगह कांग्रेस के बागी, इन्होंने अपने अपने दलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके चलते जो है स्थिति समीकरण लगातार बिगड़ने बनने की बात है। जहाँ तक बात है मुखर मितान और हमारी ग्लोकल न्यूज़ की जो टीम है, जी न्यूज़ की जो टीम है, उस टीम के माध्यम से यदि हम देखा जाए तो अभी पूरा कसमकस का मामला फंसा हुआ है और कोई भी दल एकदम से ये नहीं कह सकता है कि वह सरकार बनाने जा रहा है। और इसके चलते हम जो है 1 या 2 दिन में ही जो है इस पूरे आंकड़े को पेश करेंगे कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, किस क्षेत्र में किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, और यथासंभव कोशिश ये रहेगी कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनके जीत का मार्जिन भी हमारी टीम बता सके। धन्यवाद।